दोस्तों नमस्कार। 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट की थी आपके लाल किले के ऊपर से भाषण देते हुए। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी हमारा अपना इंजन होगा। इंडिया को जो मेन इश्यू आ रहा था हमारे डिफेंस के प्रिपेयर्डनेस के ऊपर, वो था एयरक्राफ्ट के इंजन। हमें रशिया ने सारी टेक्नोलॉजी दी, प्लेन्स दिए, मिसाइलें दी, लेकिन इंजन नहीं दिए। इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं दी। वर्ल्ड में थोड़ी सी कंट्री है जो एयरक्राफ्ट के इंजन बनाती हैं। एक यूएस है, एक है रशिया, एक फ्रांस, एक ब्रिटेन, और रिसेंटली जापान ने भी इसको ज्वाइन किया। इंडिया भी अपना कावेरी इंजन बना रहा है, लेकिन अभी तक वो इतना पावरफुल नहीं बना कि उसको हम एक एयरक्राफ्ट के अंदर लगा सके। लेकिन वो इंजन को डेवलप किया जा रहा है और उनको लगाया जा रहा है ड्रोन्स के ऊपर, और पावरफुल इंजन है काफी। तो अब पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। पीएम मोदी ने ये अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन उससे पहले हमारा एक एग्रीमेंट चल रहा था जी के साथ, जो यूएस की कंपनी है। 2023 में एग्रीमेंट हुआ था कि उनको इंजन सप्लाई करेंगे। उसमें डिले कर दिया उन्होंने, जानबूझ के डिले किया ताकि हमारा प्रोग्राम डिले हो जाए, हमारे एयरक्राफ्ट कम बने, हम कमजोर रहे, दूसरे के तलवे चाटते रहे। उसके बाद इंडिया ने बात करनी शुरू कर दी, जापान से बात करनी शुरू कर दी, सैफरन जो आपकी फ्रांस की कंपनी, उससे बात करनी शुरू कर दी है। फिर साथ में रॉयल सुवेल से बात करनी शुरू कर दी, जो यूके की कंपनी है, ताकि हमारे हाथों में सारी ऑप्शंस रहें। और अल्टीमेटली एक एग्रीमेंट साइन किया गया फ्रांस की सैफरन के साथ कि हमको वो इंजन देंगे 120 किलोवाट का। बहुत हैवी इंजन है जिसको इंडिया यूज करेगा तेजस MQ2 फाइटर जेट के अंदर। इसी बीच में यूएस भी एग्री कर गया कि हमको वो जी के इंजन देगा। फिर 80% टेक्नोलॉजी इससे पहले ऑफर कर रहा था कि 58% टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन वो भी एग्री कर गया। उसके इंजन को लगाएंगे हम तेजस MK1 और MK1A फाइटर जेट के अंदर। 83 बनेंगे तेजस, 87 बनेंगे तेजस MK1, और 93 बनेंगे तेजस MK1A। और साथ में 200 इंडिया फाइटर जेट बनाएगा मार्क 2, तेजस मार्क 2, जिसके अंदर सैफरन के इंजन लगेंगे। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमारे तेजस फाइटर जेट बनने शुरू हो गए। और इंडिया फाइटर जेट तो बना रहा है, यानी कि हमने 380 फाइटर जेट तो ऐसे बना रहे हैं, अपने इंडिजिनस होंगे। साथ में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया फ्रांस के साथ उनके फाइटर जेट बनाने का, और 114 फाइटर जेट बनाए जाएंगे। रफाल फाइटर जेट इंडिया के अंदर इंडिजिनस से बनाए जाएंगे। उसके अंदर काम करने का काम भी तैयारी की जा रही है। 2 महीने के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा एग्रीमेंट साइन होने के बाद। और उसके साथ साथ इंडिया 60 या 3 स्क्वाड्रन्स लेगा Su-57 या F-35, लेकिन F-35 इंडिया ने मना कर दिया यूएस के एटीट्यूड की वजह से। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया 5th जनरेशन का Su-57 लेगा, ताकि जो इंडिया की शॉर्टकमिंग थी, जो बड़ी सीरियस इशू था हमारे लिए, उसको रिजॉल्व कर देंगे। और इसी इशू पे बात करते हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, कि जो हमारी डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस हो रही है और पीएम मोदी जिस तरीके से डिफेंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसी इशू पे बात करते हुए। आपने इनको तो सुना होगा बहुत इशू पे बात करते हुए, फिल्मों की तो बात करते ही रहते हैं। हमने जॉन अब्राहम के बारे में बात की थी, विवेक अग्निहोत्री के बारे में बात की थी, ट्रम्प की बात होती रहती है, पाकिस्तान की बात होती रहती है, चाइना की होती रहती है। आज हम बात कर रहे हैं डिफेंस की, और उसके अंदर भी उदय शंकर पानी जी की बहुत सी एक्सपर्टीज है। उदय शंकर पानी जी जो इंडिया सैफरन के साथ इंजन बना रहे हैं, साथ में हम उनके फाइटर जेट ले रहे हैं, साथ में तेजस को डेवलप किया जा रहा है, ताकि इंडिया की डिफेंस मजबूत हो अगले 5 साल के अंदर। सर, कल मेरी एक काफी जाने माने एक फिल्म स्टार के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, और बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने ये कहा कि देश की किस्मत है और देवताओं का देन है जो हमें ऐसा एक लीडर मिला है, मोदी जी जैसा, जिसके अंदर ना सिर्फ ही इज अ गुड टास्क मास्टर, he knows how to get the best out from his team. ये अपने लोगों को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, दे आर टाइम बाउंड। और चाहे वो पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन हो या कोरोना की दवाई हो, आप बिलीव नहीं करेंगे मोदी जी की जो मेहनत और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहती है इन चीजों में। उसी तरह से ये हमारी आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है, एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो इंजन हमारे यहाँ बन रहे हैं, और इंजन भी ये बना रहे हैं, माने टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, और उनका एक ही सबसे बड़ा एम्फेसिस है कि मेक इन इंडिया। हम किसी पे निर्भर नहीं होंगे, चाहे हमें
100% परफेक्ट मशीन ना मिले, यही तो ट्रंप को भा नहीं रहा। यही इसीलिए तो वो नाराजगी है कि भैया हमने तो वर्ल्ड का सबसे अच्छा प्लेन बनाया, और जो कि वैसे जो हम लोगों ने अभी खरीद रहे हैं राइफल से भी डबल दाम का है। व्हाई शुड वी बाई योर एक्सपेंसिव वन? हाँ, अगर ये गवर्नमेंट कांग्रेस की होती तो वो डेफिनेटली फिर अमेरिकन प्लेन ले लेते, क्योंकि उनको अच्छी कमीशन मिलती है उसमें। और यहाँ मोदी जी हैं, ना खा रहे हैं ना किसी को खाने देंगे। तो और सबसे अच्छी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जी की सबसे अच्छी क्वालिटी है, दैट इज हिज दूरदर्शिता। वो इस टाइम हमारी जो लड़ाई है स्पेस के अंदर ले गए, सैटेलाइट्स में ले गए, और उस हिसाब से हिंदुस्तान को रेडी कर रहे हैं कि 1947 में क्या होना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन अब शुरू हो गई। 20 साल पहले शुरू कर दिए उन्होंने उसकी प्रिपरेशन। एंड दे विल डेफिनेटली, पूरा हमारी जो मार्केटिंग टीम है पूरा सर्वे करती है, और दे गो फॉर द बेस्ट वन, एंड डेफिनेटली व्हाई वेस्ट मनी, वी विल गो फॉर द मोस्ट रीजनेबल। लेकिन वो प्लेन जो देश के लिए अच्छा हो, जो देशवासियों के लिए अच्छा हो, जो देशवासियों के लिए देशवासियों के लिए हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, तो वो उस एंगल से, या हमारे ये बाकी टेक्निकल तो बातें आप, यू आर अ मास्टर इन दैट, मैं तो थोड़ी जनरल बातें कर। सर आज खाली एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं कि मैं आज सुबह जिम के अंदर था, तो चेंजिंग रूम के अंदर मुझे एक भाई साहब मिले, तो मैंने उनको ऐसे, क्योंकि वो जरा कपालभाति वगैरह अच्छा कर रहे थे, योगा, वो बाहर ब्रीथिंग की एक्सरसाइज, तो मैंने कहा यार आप कौन हैं और क्या करते हैं? कहते हैं सर मेरा नाम शेट्टी है और मैं एप्पल कंपनी में काम करता हूँ। मैंने कहा यार एप्पल कंपनी में साला हम लोग अभी अमेरिकन चीजों को बॉयकॉट कर रहे हैं, हमें वी डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद योर कंपनी। कहता है नहीं सर, इट इज 100% इंडियन कंपनी राइट, नाम खाली एप्पल है। और हमारी परफॉर्मेंस देख के कहती है देयर आर अबाउट a dozen countries which want us to start put up plants in their countries similar to what they have in India। कहता है इसमें इतनी मदद मिल रही है in creating helping the economy in India, कि आपकी जो इम्पोर्ट था पूरा एप्पल का वो बच गया सर। और हमारी इंडियन कंपनी एंड इंजीनियर्स दे आर डूइंग अ स्प्लेंडेड जॉब and really congratulations to them, and I was very happy to hear that in the morning. I mean it made my day। देखो एक बात है, मोदी अभी गए थे 2 दिन पहले, मोदी गए थे गुजरात के अंदर, वहां पे जो आपकी फैक्ट्री है मारुति की, उसकी इनॉग्रेशन करने के लिए। हाँ, इनॉग्रेशन आज हुई सर, आज हुई ना, आज हुई एक्चुअली। तो ये वीडियो कल या वीडियो कल हो सकता है ना, रिलीज होगा इसलिए। तो उसमें क्या है कि वहां पे 100 कंट्रियों को हमारी जो इलेक्ट्रिक कार है वो बेची जाएगी। जापान भी कहता है कि हम इंडियन कार खरीदेंगे, जो इंडिया मैन्युफैक्चर होगी वो कार खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि यहाँ की बिजली सस्ती है। और ये एग्रीमेंट क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमको बैटरी चाहिए, बैटरी के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो चाहिए, हमें चीन से आएगा वो। और अडानी भी इसके ऊपर काम कर रहा है, अडानी बहुत ज्यादा काम कर रहा है इसके ऊपर, तभी तो अडानी से राहुल गांधी को प्रॉब्लम आती है। और देखिए मतलब ये कारें हमारी एक्सपोर्ट होंगी, इलेक्ट्रिक कार, तो इंडिया कितना बड़ा अचीव करेगा। दिल्ली के अंदर कई जगह पे इलेक्ट्रिक के पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं जहाँ पे गाड़ियों को चार्ज किया जाएगा, वो भी काम हो रहा है। मतलब साथ साथ आप गाड़ी बना रहे हैं, साथ साथ आप चाइना से बात कर रहे हो, साथ साथ आप दिल्ली के अंदर जगह जगह पॉइंट्स बना रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज किया जाएगा। यह मोदी का विजन है, कमाल का विजन है। देखिए इंडिया के अंदर एक डिफेंस कॉरिडोर है जो यूपी के अंदर है, 5-6 यूपी की सिटीज को कंबाइन किया हुआ, जहाँ पे ड्रोन्स बन रहे हैं, जहाँ पे बहुत सी चीजें बन रही है डिफेंस की, और जहाँ पे इवन रफाल के प्लेन की बात हो रही है। साथ में इंडिया 2 और डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है, एक मध्य प्रदेश में और कहीं और पे, उस पर भी काम चल रहा है, ताकि वहां पे छोटी छोटी कंपनियां या मिडिल लेवल की कंपनियां अपना काम स्टार्ट कर देगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको बहुत सालों से इग्नोर किया गया था। और देखिए जो रफाल जेट बन रहे हैं, वो एक रफाल जेट की जो कीमत होगी, 4 रफाल जेट की जो तेजस बन रहे हैं, एक 4 तेजस की जो कीमत होगी वो होगी इक्विवेलेंट टू 1 रफाल जेट। यानी कि या तो 4 रफाल जेट ले लो या 4 तेजस ले लो, और जो तेजस है वो इवन मैच करेंगे रफाल को। और साथ में हम तेजस MK2 जो बना रहे हैं वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। इंडिया जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है मैं देख के हैरान होता हूँ। और साथ में सिर्फ ये नहीं कि हम प्लेन के इंजन ले रहे हैं,
हमारे यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ 25 सबमरीन बन रही है इस टाइम पे, 25 सबमरीन बन रही है एट ए कॉस्ट ऑफ $31 बिलियन, जिसमें से 10 सबमरीन बन रही है, वो बन रही है आपकी न्यूक्लियर सबमरीन SSPN और SSN, जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स लगे होंगे, जिसके अंदर बड़ी बड़ी मिसाइलें लगी होगी, जिनकी रेंज 8 से 10,000 किलोमीटर तक की होगी, और वो न्यूक्लियर वेपन्स को ले जा सकेगी। हम ट्रायल तैयार कर रहे हैं अपने आप को। इवन हमने रशिया से एक सबमरीन लिया है लीज के ऊपर $2.3 बिलियन पे, और वो हम रेडी रखते हैं अपने पास कि अगर कहीं पाकिस्तान या चाइना कोशिश करे हमारे पे अटैक करने की न्यूक्लियर अटैक से, तो हमारे जो दूसरे सिस्टम फेल हो तो हम न्यूक्लियर सबमरीन से उन पे अटैक कर सके, काउंटर कर सके, ताकि उनके ऊपर डर बैठा रहे। और इसके साथ साथ बहुत सी जगह ड्रोन बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं 2035 तक पूरे देश को प्रोटेक्शन दूंगा, डिफेंस सिस्टम तैयार करूंगा, उसमें भी काम किया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो किस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान की 9 एयर बेसिस, 9 जो टेरर कैंप को उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके साथ साथ इंडिया ने पाकिस्तान की 9 एयर बेसिस उनको बिल्कुल सत्यानाश कर दिया उनका, साथ साथ उनके 3 मिलिट्री कैंप्स का डिस्ट्रॉय कर दिया, और साथ साथ पाकिस्तान को बता दिया कि तुम हमारे सामने कुछ नहीं। जो वार था बड़ा हाईटेक वार था, ये सिर्फ मिसाइलों का वार नहीं था, ये हाईटेक वार था। और इसमें दिखाया गया किस तरीके से हमारे डिफेंस सिस्टम काम कर रहे थे। देखिए इंडिया के पास 19 डिफेंस सिस्टम्स है, 19 डिफेंस सिस्टम है हमारे पास, S-400 से लेकर के D4S तक। D4S सबसे छोटा है, और इसके साथ साथ एक और भी हमारा था जो शोल्डर से हम ड्रोन को डाउन कर सकते हैं, जो हमने रशिया से लिया था। तो और जितने भी हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, चाहे रशियन है चाहे हमारे पास इसराइली हो, हमने उनको खुद डेवलप किया और ज्यादा प्रोग्रेस की है उसके ऊपर। तो इंडिया अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। और जो इंडिया के अंदर शॉर्ट कमिंग लग रही थी, पहले भी बात कर चुके हैं कि इंडिया के पास जो मेन शॉर्ट कमिंग थी वो थी फाइटर जेट की, जो अब बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। 2 हमारे पास स्क्वाड्रन आ चुकी है तेजस की, और हर एक महीने हम और ज्यादा प्लेन बनाएंगे। 2025 तक एक 3rd स्क्वाड्रन आ जाएगी, 2026 तक हम 2 स्क्वाड्रन और बना देंगे। और साथ में जो हमारे MiG-21 रिटायर होने वाले हैं सितंबर के अंदर, क्योंकि हमारे पास सिस्टम पे स्क्वाड्रन है 31 सर, आज 2 स्क्वाड्रन रिटायर होंगे। आज ही उनको डीकमीशन किया। हाँ, यस। तो मतलब भाई सितंबर में उनको रिटायर करना था, तो इंडिया ने साथ साथ तेजस बनानी शुरू कर दी, उसको पिकअप कर रहे हैं। ये जो MiG-21 है हमको 60 साल से सर्च कर रहे थे, और इनकी एक्सटेंशन मतलब आगे करना तो थोड़ा खतरे की प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि इनके स्पेयर पार्ट्स की क्या प्रॉब्लम होती है। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। जो तेजस बन रहे हैं वो कहते हैं वो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट होंगे, साथ में तेजस MK2 वो 5th जनरेशन के होंगे। और 2035 तक इंडिया की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी 40 स्क्वाड्रन्स की, उसको पार कर चुके होंगे। और साथ में हम और भी काम कर रहे हैं, ड्रोन पे काम कर रहे हैं, साथ में हम डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, साथ में सब इस पे काम कर रहे हैं, साथ में हम टैंक्स को अपग्रेड कर रहे हैं, साथ में हम और चीजें बना रहे हैं इंडिया के अंदर, और अपना इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के भी काम किया जा रहा है। तो इस टाइम पे इंडिया बड़ी मजबूती से खड़ा है पूरे वर्ल्ड के सामने। और इससे जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है चाइना और पाकिस्तान को हो रही है, साथ में यूएस को प्रॉब्लम हो रही है। और इसके अंदर जो हमें पूरी मदद मिल रही है, फुल स्केल जो हेल्प मिल रही है, वो मिल रही है रशिया से। रशिया से तो और मोस्ट हेल्दी जो डेवलपमेंट हुई है हिंदुस्तान के लिए कि चाइना के साथ दोस्ती, देखिए वो भी बहुत बड़ा। और अभी मेरे ख्याल से अगले वीक ही जा रहे हैं मोदी जी जापान। सो टेक्नोलॉजी के मामले में उनका ध्यान काफी जा रहा है। एंड आई एम श्योर कि नॉट ओनली इकोनॉमिकल पावर इंडिया विल बी, और एज ऑल्सो like China, technically will be one of the main leaders of the world. देखिए पीएम मोदी जा रहे हैं चाइना जाने से वह एक दिन पहले जाएंगे आपके जापान के अंदर, क्योंकि पीएम मोदी अपने जो फॉरेन विजिट होते हैं उनको बड़े कैलकुलेटेड कवर करते हैं। जापान वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जापान हमको आपको क्या कहते हैं, जापान हमको इंजन देने को तैयार है, उसने भी इंजन को डेवलप कर लिया। पहले जापान कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं करता था, डिफेंस का आइटम एक्सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन रिसेंटली उसने ऑस्ट्रेलिया को इंजन दिए उनके एयरक्राफ्ट, उनके जो वारशिप्स के लिए, और इंडिया को भी इंजन दे रहा है। देखिए कुछ इंजन जो आएंगे वो हम लगाएंगे तेजस पे, कुछ इंजन को हम लगाएंगे ड्रोन के अंदर, कुछ इंजन को हम बाकी चीजों के ऊपर लगाएंगे। तो इंडिया अपने चारों तरफ हाथ फैला के खड़ा है और अपने आप को मजबूत कर रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हमको कंट्री को सर्वाइव करना वो है हमारी डिफेंस और इकोनॉमी। और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मारुति की नई गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही हैं, दे विल बी वन ऑफ द बेस्ट एंड वी विल बी वेरी बिग एक्सपोर्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार। और ये भी अमेरिका को खटक रहा होगा कि यार ये जो हमारा
हमारा जो था मेन बैकबोन, हमारा स्ट्रेंथ था, ये हमने टेस्ला कार बना के करते, साला ये हिंदुस्तानी लोग भी बनाने लगे, और डेफिनेटली हमारा कॉस्ट प्राइस विल बी मच बेटर, एंड इन टेक्निकली आल्सो विद जापानीज हेल्प विल बी मच बेटर टेक्निकली आल्सो। उधर जापान हमसे ले रहा है जो इलेक्ट्रिक कार है, जापान ने कहा हमारे यहाँ तो महंगी पड़ेगी, हम आपसे लेंगे। आप देखिए मारुति की जो गाड़ियां हैं, बहुत सी गाड़ियां तो जापान लेते हैं हमसे, टेक्नोलॉजी उनकी है, कंपनी उन्होंने एस्टेब्लिश की, लेकिन जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर की जाती है वो सस्ती पड़ती है, और इसलिए जापान वो ले रहा है, जापान इंपोर्ट कर रहा है। तो जापान ले रहा है, बाकी कंट्री भी साथ में ले रही है। तो आज हम वर्ल्ड के अंदर बेस्ट आ रहे हैं, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। और हमारी जो मेन शॉर्टकमिंग थी वो थी फाइटर जेट की, वो मुझे लगता है पूरी होने वाली है बहुत जल्दी। नहीं, डेफिनेटली, एंड फुल मार्क्स टू मोदी जी फॉर हिज फैंटास्टिक लीडरशिप। वो आदमी ना आज तक कभी उसने छुट्टी ली है, और वो दिन में पता नहीं किस तरह से 3-4 घंटे नींद लेके काम कर लेता है, और बाकी टाइम में एब्सोल्युटली वो ही इज मूविंग इन द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव वे, taking the country, leading the country in the most constructive way. I think, thank God, and ऊपर ईश्वर लोगों की देन है कि हमारी देश की किस्मत अच्छी है कि we got such a good नेता। and I think सर आप ही जरा अपील कर दो अपने चैनल के लिए, ISR जी के लिए। बिल्कुल, आपसे फाइनली कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपकी थोड़ी मदद से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और हम और ज्यादा देश की सेवा कर पाएंगे। मेरा जो मेन पर्पस है वो है देश की मदद करना, देश के लोगों को इन्फॉर्म करना, देश के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रही है, स्पेशली जो देश को प्रोग्रेस दे रही है, उसके बारे में लोगों को बताना, चाहे डिफेंस हो, चाहे फॉरेन इश्यूज हो, सिक्योरिटी इश्यूज हो। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और सत्य और फैक्ट्स को उजागर करना। जय हिंद सर, एंड जय भारत।